हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे शेष जो 3 नंबर का क्वेश्चन है अर्धचालक से क्या आता है उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो इसमें से देख लीजिए क्या क्या आया था उसको हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दिया था लॉजिक गेट 3 नंबर से वो तो पक्का रहता है। और अर्ध तरंग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन ना अक्सर, लेकिन पिछले साल ना अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दोनों ना आया था। तो अब आएगा इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन बहुत चांसेस है कि ये आ सकता है क्योंकि हर बार रिपीट होता है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये 2021 में आया था। देखिए 2021 में एक क्वेश्चन आया था, सौर सेल क्या है ना। सौर सेल क्या है? सौर सेल के लिए सिलिकॉन और गैलेनियम आर्सेनाइड अधिक पसंद वाले पदार्थ क्यों हैं? मतलब सबसे ज्यादा हम लोग गैलेनियम आर्सेनाइड या सिलिकॉन का उपयोग करते हैं सौर सेल में बनाने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो ये सौर सेल क्या है। तो सौर सेल जो होता है एक पीएन संधि डायोड है। इसको आप लोग बोल सकते हैं। सौर सेल क्या है बोलने से ये एक पीएन संधि डायोड है। पीएन संधि डायोड है। डायोड है जो सौर ऊर्जा को जो पीएन संधि डायोड है जो सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को नहीं, हाँ, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जी। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। सौर सेल क्या है? सौर सेल क्या है बोलने से सौर सेल एक पीएन संधि डायोड है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। अब इसमें से सौर सेल में हम लोग ना गैलेनियम आर्सेनाइड या फिर सिलिकॉन का उपयोग क्यों करते हैं? तो क्या होता है, सौर सेल बनाने के लिए ऐसे अर्धचालक का उपयोग करते हैं, है ना। सौर तो यहाँ लिख सकते हो, सौर सेल बनाने के लिए के लिए ऐसे अर्धचालक का चालक का उपयोग किया जाता है जिनका बैंड, ऊर्जा बैंड, या फिर जिनका लिख के ईजी लिख लेना, जिनका ईजी का मान 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या कम होता है, या उससे कम होता है, या उससे कम होता है। ठीक है। इसमें ऐसे अर्धचालक का उपयोग करते हैं जिसमें से बस आपको ये ध्यान देना है, जिसका ईजी का मान जो है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो या तो उससे कम होना चाहिए। ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है कि सौर रूपांतरण जो दक्षता है वो बढ़ जाती है। तो इसी कारण से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। जिनका ईजी बैंड, मतलब ऊर्जा बैंड अंतराल जो होता है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखेंगे सिलिकॉन के लिए जो ईजी होता है, सिलिकॉन के लिए ईजी का मान 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और गैलेनियम आर्सेनाइड के लिए इसका जो मान होता है, ईजी का मान, वो 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है। इसका मान जो होता है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है। लेकिन सिलिकॉन से भी ज्यादा गैलेनियम को पसंद किया जाता है। अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो इसमें गैलेनियम आर्सेनाइड को ज्यादा पसंद किया जाता है। रीजन ये होता है कि गैलेनियम आर्सेनाइड का अवशोषण गुणांक अधिक होता है। अवशोषण गुणांक जो होता है, गुणांक वो अधिक होता है। ठीक है। प्रकाश को अवशोषित करने की जो क्षमता है वो अधिक होती है गैलेनियम आर्सेनाइड। ठीक है। और ये तो सौर विकिरण से ही बनता है। तो इसी कारण से हम लोग गैलेनियम आर्सेनाइड का ज्यादा उपयोग करते हैं सिलिकॉन की अपेक्षा भी। लेकिन इसमें से दोनों को ही पसंद किया जाता है, सिलिकॉन का भी बना सकते हैं या तो गैलेनियम आर्सेनाइड का बना सकते हैं। ठीक है। बाकी का नहीं बनाते हैं क्योंकि उनका जो ईजी का मान होता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है।
ठीक है, तो बस इसमें इतना लिखना था। सौर सेल क्या है ये बता दिया, और इसके बारे में चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये 2021 में आया था। 2000 देखिए 21 में ही ये क्वेश्चन ये भी आया है। ठीक है, इसको हम लोग इसको मैं बता दिया हूँ। पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में निम्नलिखित शीर्षों के आधार पर वर्णन कीजिए। अब देखिए शीर्ष बोला है ना, तो खाली वही काम करो, ज्यादा वो करना नहीं है, क्योंकि एक एक नंबर का है, बड़ा लंबा चौड़ा नहीं करना है। जैसे परिपथ आरेख तो केवल चित्र बना दो और वहीं पर नाम लिख दो, अलग से नाम मत लिखना कि भाई इसके मुख्य भाग ये है। उसके बाद कार्यविधि, कार्यविधि को जितना हो सके उसमें से समझ समझ के उसको शॉर्ट करके लिख लो, लेकिन डिटेल आ जाना चाहिए जो वर्किंग प्रोसेस है उसको। ठीक है, और एक है निवेशी और निर्गत विभव के मध्य ग्राफ। ये तो ग्राफ बना सकते हैं, ज्यादा वो नहीं है। तो इसमें एक नंबर, इसमें एक नंबर, इसमें हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा लिखने का समय लगे। बाकी ये दोनों तो आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, बस चित्र को ध्यान देना है। और ऐसे ही आता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 2000, ये 2022 में आया था शायद, है ना। 2021 में वो था और ये 22 है। डिष्टकारी किसे कहते हैं? तो वही है डिष्टकारी बोला है ना। डिष्टीकरण और डिष्टकारी अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। डिष्टकारी माने उस उपकरण को कहते हैं, तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है। और अर्धतरंग डिष्टकारी विद्युत परिपथ चित्र समय के साथ निवेशी निर्गत विभव के मध्य क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। तो इसमें हम लोगों को निवेशी और निर्गत वोल्टता के मध्य क्या खींचना रहता है? ग्राफ है। तो इसको ग्राफ बना सकते हैं, जो बताया था वही है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन भी वही है जो मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए 2022 के एक सेट में ये भी आया है। पीएन संधि डायोड डिस्टकारी कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कितने प्रकार के होते हैं बोलने से दो प्रकार के होते हैं। एक पूर्ण तरंग, एक अर्ध तरंग होता है। किसी एक डिस्टकारी का, कोई भी एक डिस्टकारी का आप, है ना, परिपथ चित्र समय के साथ निवेशी और निर्गत विभव के मध्य ग्राफ, केवल ग्राफ खींचना है, चित्र बनाना है, और कुछ उसका कार्यविधि वगैरह लिखना नहीं है। ठीक है, बस इसमें बता देना था कितने प्रकार के हैं, तो दो। और उसके बाद केवल चित्र बताना है और ग्राफ खींचना है, मतलब दोनों। और वो डिटेल से वो करने की, कार्यविधि लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और डिष्टीकरण क्या है ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप जो जो बोला है वही करो, 3 नंबर का है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी 2022 में आया था। पीएन संधि डायोड क्या है? तो पीएन संधि डायोड को भी मैं पहले वीडियो में बताया था, है ना, इसके पहले वीडियो में, कि पीएन संधि डायोड क्या होता है। पी प्रकार के अर्धचालक एन प्रकार के अर्धचालक को मिलाते हैं, तो उसके मध्य भाग जो होल और इलेक्ट्रॉन जो भी होता है वो है ना, तो उस समय जो संधि बनता है वो डायरेक्ट पीएन संधि डायोड क्या है बोलने से, पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को मिलाते हैं, तो जो संधि निर्माण होता है उस बने डायोड को पीएन संधि डायोड कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो पूरा डिटेल से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है अग्र अभिनत में विद्युत परिपथ खींचकर इसका भी आई अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए। मतलब केवल अग्र अभिनत को खींचना है, तो आप चाहोगे तो दोनों को खींच देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूछा है अग्र अभिनत के बारे में, तो आप ये कर सकते थे, है ना। ये इसमें भी आपको लिखना नहीं है, खाली ये पीएन संधि डायोड क्या है इसको लिख लीजिए, है ना। तो और उसके बाद ग्राफ खींच लीजिए। ग्राफ भी मैं बताया था कैसे खींचते हैं इसका, अगर ग्राफ देखेंगे एक बार तो ऐसे ही इस तरह से होता है। ऐसे करके यहाँ से ये है पॉजिटिव वोल्टेज और ये हो गया नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज। ठीक है, अग्र अभिनत, ये अग्र अभिनत लिख दो, अग्र अभिनत। ठीक है, और इसमें क्या होता है ग्राफ में, थोड़ा सा यहाँ से जीरो से फिर अचानक से ऐसे स्टार्ट करोगे, उसके बाद लिख दोगे। ये वाला वोल्टेज को क्या बोलते हैं? इसको कट इन वोल्टेज बोलते हैं। अंग्रेजी में ही लिख देना, कट इन वोल्टेज। ठीक है, बस। और इधर का अगर खींचोगे तो ये इस तरह से, ऐसे करके, मतलब ऐसे करके ऐसे कांस्टेंट करना है और फिर अचानक से इस तरह से बढ़ा देना है। ठीक है ना, चाहेंगे तो। हालांकि इधर का तो पूछा ही नहीं है, इधर को पूछा है। अब देखो, जब भी ग्राफ खींचो तो डिनोट करो अच्छे से। ये जो अक्ष है क्या को बता रहा है? पॉजिटिव वोल्टता को, है ना। और ये क्या बता रहा है? धारा को। और ये धारा जो होता है वो क्या में होता है उसको भी लिखा करो, मिली एम्पियर में रहता है। ये धारा किस में रहता है? मिली एम्पियर में रहता है। बस इतना ग्राफ खाली खींचना था। ठीक है, इतना खींचते तो आपका नंबर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में पीएन संधि डायोड क्या है? अग्र अभिनत पश्च अभिनत में दो अंतर लिखिए। यहाँ पर ग्राफ नहीं पूछा है, बल्कि अग्र और पश्च में हमको क्या लिखना है? अंतर लिखना है। तो पीएन संधि डायोड क्या है लिख सकते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक एन प्रकार के अर्धचालक तो एक विशेष विधि द्वारा मिलाते हैं जिसे डोपिंग कहा जाता है। तो इस समय जो निर्माण होता है उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। ठीक है, अग्र अभिनत और पश्च अभिनत में दो अंतर। तो अग्र अभिनत में जो होता है
अग्र अभिनत में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है, पश्च अभिनत में धारा का प्रवाह बहुत ही कम होता है, या फिर लिख सकते हो अग्र अभिनत में धारा का प्रवाह मिली एम्पियर में होता है, और पश्च अभिनत में धारा का प्रवाह बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद धारा का प्रवाह होता है ना अग्र अभिनत। अग्र अभिनत में आप लिखेंगे तो इस तरह से पूरा लिख सकते हैं कि अग्र अभिनत में एक कट इन वोल्टेज से अधिक वोल्टेज देने पर धारा का प्रवाह होता है, और जैसे जैसे वोल्टेज वोल्टता का मान को बढ़ाते हैं, धारा का मान क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। एक हो गया। पश्च अभिनत में क्या हो गया, ग्राफ को ही देखेंगे तो है ना, जैसे जैसे वो बहुत ही कम धारा का प्रवाह होता है, और जैसे जैसे वोल्टता को बढ़ाते हैं धारा का मान स्थिर हो जाता है। धारा का मान क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। बस इतना लिखना था। उसके बाद क्या होगा, इसमें वोल्टता को बढ़ाने पर धारा का मान भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। मतलब अग्र में क्या होता है, भी बढ़ाने पर आई भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, जबकि इसमें भी बढ़ाने पर आई का मान क्या होता है, स्थिर रहता है। भी बढ़ाते हैं पस में, तो भी आई क्या रहता है, स्थिर रहता है एक स्थिति तक। और एक स्थिति ऐसी आती है कि अचानक से धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बस ये बताना था। तो ये दो अंतर हो गया। ठीक है, चाहोगे तो ये ग्राफ भी खींच करके अंतर बता सकते हो। ये अग्र अभिनत का ग्राफ है, ये पश्च अभिनत का ग्राफ है। एक अंतर तो ये हो गया, ग्राफ को ही खींच दो। ठीक है, अग्र अभिनत और पश्च अभिनत की तरफ में। और दूसरा चीज वही है, अग्र अभिनति। हाँ, वो पश्च अभिनति में अंतर, अग्र अभिनति में एक डायोड कब होता है उसको भी बता दो। पी को धन से जोड़ते हैं, एन को ऋण से जोड़ते हैं, तो अग्र अभिनति में होता है। पश्च अभिनति में क्या होता है, पी को ऋण से जोड़ते हैं, एन को धन से जोड़ते हैं, तो डायोड पश्च अभिनति में होता है। पहला तो अंतर यही परिभाषा से हो जाएगा, अग्र अभिनति पश्च अभिनति का। ग्राफ से दूसरा हो जाएगा। तीसरा अंतर आप धारा से बता सकते हो कि कैसे होता है। ग्राफ को देखोगे तो मतलब इसी को देखने से आपको पता चल जाएगा। इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, 2023 में ही ये क्वेश्चन आया था। 2023 में क्या, डिस्टकारी किसे कहते हैं, अर्ध तरंग डिस्टकारी एवं पूर्ण तरंग डिस्टकारी में दो अंतर लिखिए। अब इसमें ये पूछा है कि ये उसके बारे में मत बताइए, बल्कि दो अंतर लिखिए। तो डिस्टकारी किसे कहते हैं, लिख सकते हैं। दो अंतर लिखना था, तो क्या क्या लिख सकते हैं। देखो, एक है अर्ध तरंग और एक है पूर्ण तरंग। ठीक है, चित्र में ही देख लो, अर्ध तरंग में कितने डायोड का उपयोग करते हैं, एक डायोड का उपयोग किया जाता है। पूर्ण तरंग में कितने डायोड का उपयोग करते हैं, दो डायोड का उपयोग करते हैं। ठीक है, अर्ध तरंग में जो होता है, इसकी जो दक्षता होती है वो 40% होता है। इसकी जो दक्षता होती है जस्ट डबल हो जाता है ना, वो जो होता है 80% होता है। ठीक है, ये एनर्जी लॉस करता है, बीच बीच में गायब करता है ना। और इसमें क्या होता है, धन चक्र में धारा प्रवाहित होता है। एक मतलब इसमें धन मत बोलना ना, एक चक्र में धारा का प्रवाह होता है। एक चक्र में, क्योंकि वो कौन सा चक्र है वो जरूरी नहीं है। एक चक्र में ही धारा का प्रवाह होता है, एक ही चक्र में धारा का प्रवाह होता है, एक ही चक्र में धारा प्रवाहित होता है। और इसमें क्या होता है, दोनों चक्र में धारा का प्रवाह होता है, दोनों चक्र में धारा प्रवाहित होता है। तो ये हो गया, तीन अंतर हो गया। तो आपको तो ये पता चल जाएगा। पहला तो चित्र से देख के बता सकते हो कि एक में एक ही डायोड होता है, दो डायोड होता है। दक्षता बता सकते हो, नहीं पता होता है तो इसको बता दो। इसमें जो होता है एक ही चक्र में धारा प्रवाहित होता है, उसमें दोनों चक्र में धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। चाहोगे तो नहीं जानोगे तो निवेशी और निर्गत के मध्य ग्राफ दोनों को बता दो। अर्ध तरंग का ग्राफ को बता दो और पूर्ण तरंग का ग्राफ ये होता है बता दो। ये भी तो अंतर है। ठीक है, जो जो लिखोगे वही अंतर नहीं, वो उसका ग्राफ लिख दोगे, वो भी क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। उसका छोटा छोटा ग्राफ बना दो, इधर ग्राफ बना दो, इसका इधर ग्राफ बना दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा दो, क्या हो जाएगा, अंतर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, पूर्ण तरंग डिस्टकारी में। ठीक है, माने दोनों चक्र में धारा प्रवाहित होता है, इसमें एक ही चक्र में, वो तो नाम से ही पता चल जाएगा। ये हो गया। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। और ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठोस लिखना है, गलत नहीं लिखना है, फेंक फेंक के नहीं। फिजिक्स में फेंकना नहीं चलता है ना। यहाँ पर इसको फेंक के लिखोगे बोलोगे ना, तो सॉलिड उसके टॉपिक से होना चाहिए, तब जा करके उसको लिख पाओगे। और अलग वहां पर अन्य शब्द का उपयोग करोगे तो वो कटेगा नंबर फिर। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 2000 ये भी 2024 या 23 का है। हाँ, 23 का ही है, ये भी 23 का है, 24 में तो नहीं आया था। इसमें बोला है संधि ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं। अब ये आ गया ट्रांजिस्टर। तो संधि ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो संधि ट्रांजिस्टर अगर देखेंगे तो संधि ट्रांजिस्टर जो होता है तीन सिरे वाला अर्धचालक होता है। इसका सीधा सा ये है। डायोड क्या होता है, बोलने से ऐसे रहता है डायोड, इसके दो सिरे रहते हैं।
और ट्रांजिस्टर कैसे रहता है, ऐसे रहता है डब्बा टाइप का, और इसके तीन पैर रहते हैं। ठीक है, तो ये तीन सिरे वाला अर्धचालक होता है। तो बस इसमें यही लिखना था, क्या होता है, तीन सिरे वाला, तीन सिरे, सिरे ऐसे लिखेंगे देख लेना, वाला अर्धचालक होता है। संधि ट्रांजिस्टर क्या है बोलने से, ये तीन सिरे वाला अर्धचालक होता है ना। और इसे हम लोग ट्रायोड भी कहते हैं। वो डायोड दो पैर है तो डायोड, और इसको तीन पैर है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायोड भी, ट्रायोड भी कहा जाता है, या उसी को ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब इसमें आया है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर में अंतर, है ना। कार्यविधि लिखने के लिए नहीं आया, क्या लिखना है, दोनों का अंतर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर को अभी हम लोग पढ़ेंगे। बाकी इसमें से अंतर अगर मैं बता दूं पीएनपी और एनपीएन का, तो यहाँ पर सबसे पहला तो ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्राप्त नहीं होते। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से प्राप्त होते हैं। देखिए, पीएनपी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इसमें वैसे लिख लीजिएगा, प्राप्त के जगह में उपलब्ध का उपयोग कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से उपलब्ध उपलब्ध नहीं, और इसमें हो जाते हैं। बस एक अंतर ये हो गया। ठीक है, दूसरा दूसरा अंतर ये लिख सकते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें जो होता है, इसके दो भाग होते हैं, एक आंतरिक भाग और एक बाह्य। तो इसके जो बाह्य भाग होता है, बाह्य और आंतरिक, हर ट्रांजिस्टर के दो भाग होंगे। तो इसके जो बाह्य भाग होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होता है, और आंतरिक भाग में होल के कारण धारा। ठीक है, जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर के आंतरिक भाग में, केवल आंतरिक को बता दीजिएगा क्योंकि बाह्य में इलेक्ट्रॉन ही। ठीक है, आंतरिक भाग में इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होता है, और बाह्य में भी इसके इलेक्ट्रॉन के कारण। बाह्य भाग में भी धारा जो होता है वो किससे प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इसके आंतरिक भाग में, इसके बाह्य भाग, आंतरिक को बताइएगा, बाह्य का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाह्य जो सिरा होता है उसमें केवल इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा जो प्रवाहित होता है। तो इसके आंतरिक भाग में ट्रांजिस्टर में होल के कारण धारा प्रवाहित होता है, और इसके आंतरिक भाग में किसके कारण धारा प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन। तो एक अंतर ये लिख सकते हैं, तो दो अंतर ये हो गया। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और एक अंतर लिखेंगे तो ये भी, एनपीएन ट्रांजिस्टर का ज्यादा उपयोग किया जाता है, पीएनपी का कम किया जाता है। क्यों किया जाता है उसको एकदम डिटेल से वो करने की जरूरत नहीं है, वरना तो ये मेन ये यहाँ तक लिख देंगे फिर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये 2024 का है। 2024 में ना केवल डिस्टकारी ही आया था, सभी सेट में डिस्टकारी ही आया था। डिस्टीकरण क्या है, अर्ध तरंग। देखो, डिस्टीकरण पूछा है, ध्यान देना, बहुत अच्छे से पढ़ना उसको ना। डिस्टकारी पूछा कि डिस्टीकरण पूछा। ठीक है, डिस्टीकरण क्या है, अर्ध तरंग डिस्टकारी पीएन संधि का वर्णन, परिपथ का नामांकित चित्र और कार्यविधि। खाली नामांकित चित्र बनाना था और कार्यविधि लिखना था, ग्राफ नहीं पूछा था। उसी प्रकार से ये हर सेट में आया था ना, क्योंकि मैं इसी सेट का बता दे रहा हूँ, लेकिन बाकी ये तीनों सेट में यही था। ए सेट में भी था, बी सेट में भी था, और सी सेट में, मतलब तीनों सेट में। एक में पूर्ण तरंग था और एक में अर्ध तरंग था, और शायद एक में अर्ध तरंग या पूर्ण तरंग था, मतलब एक दो डबल आया। ठीक है, और बाकी लेकिन यही था, आधा और पूर्ण करके ही आया था। तो इस साल भी उम्मीद लगा सकते हो कि आ जाएगा। और नहीं आएगा तो यहाँ से ना स्पेशल पर्पस डायोड आते हैं, मतलब फोटो डायोड हुआ, सोलर से डायोड हुआ, ये सब, है ना। और कुछ कुछ मतलब छोटे छोटे, एकदम बड़े बड़े को नहीं पढ़ना है ना। पीएन ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक की भांति उपयोग, ये सब ना एकदम बड़े बड़े हो जाते हैं, तो इसको 3 नंबर के लायक ना थोड़ा सा कम चांसेस रहता है। लेकिन जिसको चांस नहीं लेना है वो उसको भी पढ़ के रखे रहिएगा। लेकिन जिनके लिए हो सकता है कि ये चैप्टर थोड़ा सा वो लग रहा है कि क्या को पढ़ूं क्या को नहीं पढ़ूं, तो वो लोग उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, 3 3 नंबर के लिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एक एक नंबर का है। अब देखो, इसमें से इस चैप्टर में एक एक नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, तो क्या क्या आए हैं उसको हम लोग पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डायोड, वही क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस डायोड को देख लेंगे। ठीक है,
तो देखो इधर एक क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में संग्राहक को किसी विद्युत परिपथ में किस अभिनत में जोड़ते हैं, मतलब संग्राहक को किस अभिनत में जोड़ा जाता है। तो याद रख लेना, ट्रांजिस्टर जब पढ़ेंगे ना, तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जो उत्सर्जक होता है, ठीक है, उसको अग्र अभिनत में रखा जाता है, उत्सर्जक और आधार को अग्र अभिनत में रखा जाता है, ठीक है। और जो संग्राहक होता है उसको हम लोग पश्च अभिनत में रखते हैं हमेशा, ठीक है, ये फिक्स रहता है। संग्राहक को हमेशा पश्च अभिनत में जोड़ना है, और उत्सर्जक और आधार को हमेशा कौन से अभिनत में जोड़ना है, अग्र में जोड़ना है। संग्राहक हमेशा क्या में रहेगा, पश्च में रहेगा। तो इसमें संग्राहक पूछा था, संग्राहक कौन से अभिनत में जोड़ा जाता है, तो पश्च अभिनत में, ठीक है। एक ही लाइन का उत्तर है। किसी संधि डायोड को पश्च अभिनति में रखने के लिए बैटरी के साथ किस प्रकार जोड़ा जाता है डायोड को, तो पी को ऋण से और एन को किससे जोड़ा जाता है, धन से। तो ये पश्च अभिनत हो गया। मतलब डायोड को कैसे जोड़ते हैं, तो पी को किससे जोड़ते हैं, ऋण से, और एन को धन से, तब जाकर के वो क्या हो जाता है, पश्च अभिनत। इतना लिखना था। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन नहीं आता है, 1 नंबर का लिखने के लिए आता है ना, तो बहुत कठिन नहीं रहता है, जानेंगे तो आराम से कर सकते हैं। और बाकी परीक्षा बोर्ड नवबोध या पुस्तक में जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आराम से पा जाएंगे, 1 नंबर कठिन नहीं रहता है इस चैप्टर का, 1 नंबर का, ठीक है। और 3 नंबर का तो एक तो पक्का है लॉजिक गेट, और दूसरा जो होता है उसके लिए थोड़ा सा कौन आ जाए ठीक नहीं रहता है ना। जैसे एकदम कंफर्म ये भी नहीं बोल सकते पूर्ण तरंग डिष्टकारी अर्ध तरंग ही आएगा, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं उसके आने के, ठीक है। तो उसको आप कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, तो ये किस प्रकार का होता है। तो त्रिसंयोजी माने पी प्रकार, पंचसंयोजी माने एन प्रकार, ठीक है। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक का नाम लिखिए। तो बहुसंख्यक आवेश कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन प्रकार का अर्धचालक है ना, तो एन प्रकार में बहुसंख्यक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया। उसी प्रकार से देखिए 5वां क्वेश्चन, नैज अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब जो शुद्ध अर्धचालक है उसको पी प्रकार के अर्धचालक बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाएंगे, त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाकर, त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाकर, अशुद्धि मिलाकर क्या कर सकते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक बना सकते हैं। नेज माने शुद्ध अर्धचालक है ना, शुद्ध माने शुद्ध जर्मेनियम का या शुद्ध सिलिकॉन का क्रिस्टल, तो उसको बनाना है तो अशुद्धि मिला देंगे। एक नैज अर्धचालक में होलों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अनुपात कितना होता है। देखो यहाँ पर एक प्रश्न आया है कि नेज अर्धचालक जो होता है, मतलब शुद्ध अर्धचालक में होल और इलेक्ट्रॉन का अनुपात कितना होता है, संख्या का अनुपात कितना होता है, तो इसका अनुपात 1 होता है। इसमें तो होल और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं ना, तो इसमें कितना लिख सकते हैं, 1 अनुपात पूछा है तो अनुपात 1 हो गया। जितने इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ होल जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, बराबर। तो अगर इसका अनुपात देखोगे तो अनुपात माने दोनों बराबर हैं, तो एन होल लिए और एन इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये दोनों बराबर हैं, मतलब अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, तो कटेगा तो कितना बचेगा, 1, मतलब इसका अनुपात कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। जबकि पी प्रकार में क्या होता है, ध्यान देना, अगर पी प्रकार दें तो उसमें जो होल होता है, नंबर ऑफ होल, एन कैपिटल लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ होल जो होता है, होल जो होता है वो लार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। उसी प्रकार से एन प्रकार का अर्धचालक में क्या होता है, जस्ट उल्टा। एन प्रकार में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है नंबर ऑफ क्या से, होल से। जबकि शुद्ध अर्धचालक में दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और बराबर होते हैं तो अनुपात कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। एक निज अर्धचालक में एन प्रकार के अर्धचालक कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये है पंचसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाकर, ठीक है। इसमें क्या उपयोग कर सकते हैं, पंचसंयोजी तत्व की क्या मिलाकर, अशुद्धि मिलाकर के हम लोग क्या बना सकते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 2000, ये तीनों 23 के हैं, ये 24 का है, ये वाला 24 का है। एलईडी का संकेत, तो एलईडी का संकेत क्या होगा, तो एलईडी क्या होता है, लाइट एमिट करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका संकेत बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से है, एमिट मतलब यहां से लाइट को बाहर देना है,
लाइट क्या हो गया, एमिट करेगा, तो वो बाहर जाएगा वहां से संधि क्षेत्र से। हालांकि यहाँ से बता दोगे, ऐसे बता दोगे तो भी चलेगा, वरना ये संधि क्षेत्र से ऐसे ऐसे करके भी बता दोगे, लेकिन ध्यान रहे तीर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये तीर जो होगा वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, बाहर तरफ होना चाहिए, क्योंकि लाइट इसमें एमिट होता है। ठीक है, कहाँ क्षेत्र से, तो संधि क्षेत्र से, इसको संधि मानोगे तो ये ऐसे करके ऐसे ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन तीर जरूर बताना बाहर की ओर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एलईडी का संकेत हो गया, है ना। और पिछले साल 2024 में और आया था, ये तो एलईडी का संकेत है। उसमें आया था फोटो डायोड। फोटो डायोड का संकेत पूछा था, फोटो डायोड। फोटो डायोड, तो अगर हम लोग फोटो डायोड के बारे में देखें तो फोटो डायोड जो होता है, इसमें लाइट पड़ता है, लाइट सेंसिंग डायोड है ये। लाइट को क्या करता है, सेंस करता है, तो इसमें लाइट को ऐसे दिखाना है, पड़ता है। ये हो गया फोटो डायोड का संकेत। ठीक है, उसके बाद एक आया था जेनर डायोड का। जेनर डायोड का संकेत आया था, खाली संकेत बनाने के लिए आया था, ये 2024 में आया था। तो जेनर डायोड के लिए क्या होता है, ये डायोड का सिंबल है, सामने में जेड लिखना है, ये जेड। ये हो गया जेनर डायोड। ठीक है, तो जेनर डायोड में जेड रहता है। फोटो डायोड में क्या होता है, ये लाइट पड़ता है तो लाइट को सेंस करता है ना, है ना। और एलईडी क्या होता है, एलईडी लाइट उत्पन्न होता है, मतलब विद्युत को प्रकाश में परिवर्तित करता है। और फोटो डायोड क्या करता है, लाइट को विद्युत में कन्वर्ट करता है ना, मतलब लाइट को सेंस करता है या विद्युत धारा बनाता भी है, बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, मतलब इसमें लाइट पड़ता है और उसमें लाइट निकलता है, बस इसी को ध्यान देना है। डायोड का तो सिंबल वही होता है, और चाहे तो इसके अंदर को कलर करो या फिर ऐसे खुला रखो, आपकी मर्जी, गोल लगाओ या नहीं लगाओ। ठीक है, लेकिन इस तरह से संकेत आपको बताना है। तो ये आया था क्वेश्चन। अब इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन अब बचा। देखो क्या आ सकता है, और तो एक तो आगे आ सकता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर का मतलब खाली चित्र बनाने के लिए या कार्यविधि पूछ देगा। तो पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर का चित्र बनाएंगे तो उसको भी बनाने के लिए ना तीन विधा होते हैं, चित्र चित्र को मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे बनाते हैं उसको, ट्रांजिस्टर को, और उससे पहले हम लोग ना ये तीनों डायोड को देख लेते हैं। फोटो डायोड देख लेते हैं, जेनर डायोड देख लेते हैं, और सोलर सेल डायोड देख लेते हैं, और एलईडी देख लेते हैं। एक होता है सोलर सेल भी होता है ना। तो ये चारों जो होते हैं इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चांसेस ये है कि ये चारों भी आ सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा एकदम डीपली लिखना नहीं है, बस उसको टॉपिक वाइज 3 नंबर का है। आप उसके ठोस तीन तीन टॉपिक को चित्र बना करके लिख दोगे ना तो आपको नंबर मिल जाएगा। और ठोस टॉपिक आपको पता चल जाएगा क्या होता है। जैसे फोटो डायोड के बारे में देखो, तो फोटो डायोड क्या होता है, ये लाइट सेंसिंग डायोड है, लाइट को सेंस करता है ना, लाइट का संवेदी है, मतलब ये प्रकाश संसूचक डायोड बोलते हैं, हिंदी में बोलोगे तो प्रकाश संसूचक, या इंग्लिश में बोलेंगे तो लाइट सेंसिंग डायोड है। लाइट को क्या करता है, सेंस करता है, जैसे ही लाइट पड़ा ना तो उसमें धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये लाइट सेंसिंग डायोड है, किस अभिनत में जोड़ा जाता है उसको देखो। सबसे पहला तो ये कि कोई भी डायोड है उसका परिभाषा, परिभाषा या फिर उसके बारे में लिखोगे, बारे में कि वो क्या चीज है। उसके बाद दूसरा, उसको कैसे जोड़ते हैं, जोड़ने का तरीका, जोड़ने का, है ना, जोड़ने का मतलब अग्र में कि पश्च में। तीसरा बताओगे उसमें कंसंट्रेशन कैसा है, मतलब उसमें जो हम लोग अशुद्धि मिलाते हैं वो कैसे मिलाते, किस तरह से मिलाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाते हैं अशुद्धि मिलाते हैं, या बहुत कम मात्रा में अशुद्धि, अशुद्धि, अशुद्धि मिलाने, मिलाना, इसके बारे में देखोगे कि उसमें हाई कंसंट्रेशन मिलाते हैं या लो कंसंट्रेशन होता है, मतलब ज्यादा मात्रा में अशुद्धि मिलाया जाता है या कम मात्रा में अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, एक तो इसके बारे में लिखोगे, मतलब इतना चीज आप लिखोगे और चित्र बना दोगे तो आपको आसानी से फिर उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा लिख दो तो आपको समझ में आ जाएगा और नंबर मिल जाएगा। चित्र को अच्छे से बना दो, जैसे फोटो डायोड हुआ, जेना डायोड हुआ, या कोई भी डायोड हुआ। ठीक है, अब देखो इसका चित्र, हालांकि जेनर डायोड का थोड़ा सा आप लोग ना वो कठिन जाएगा, क्योंकि जेनर डायोड जो होता है इसमें वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और ये पश्च अभिनत में जोड़ते हैं। तो इसमें से देखो किसको अग्र में जोड़ते हैं, किसको पश्च में जोड़ते हैं, उसको देख लेंगे। एक फोटो डायोड को भी पश्च में जोड़ा जाता है, जेनर भी पश्च होता है। ठीक है, एलईडी जो होता है वो अग्र होता है, एलईडी जो होता है वो अग्र होता है, और सोलर जो सेल होता है उसमें बैटरी नहीं लगाते, उसमें तो विद्युत बनाना जाता है ना, तो उसमें कोई भी बैटरी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो सोलर सेल के लिए कोई वो अग्र पश्च नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग तीन देखें तो एलईडी जो होता है वो आपका अग्र अभिनत में जुड़ा रहता है,
ठीक है, जेनर डायोड पश्च अभिनत है। फोटो जो डायोड होता है उसको में भी पश्च अभिनत में जोड़ा जाता है, और एलईडी जो होता है वो अग्र अभिनत में जोड़ता है। तो एक तो इतना तो लिख ही सकते हो। इसके बाद फोटो डायोड क्या होता है उसके बारे में लिख सकते हो। एलईडी क्या होता है, तो एलईडी जो होता है वो क्या करता है, विद्युत नहीं, हाँ, विद्युत ऊर्जा जो होता है उसको प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसको किस में परिवर्तित करता है, ऐसे ही कर सकते हैं ना। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और सौर सौर सेल क्या करता है, सौर जो सेल होता है ये जस्ट उल्टा है। प्रकाश को प्रकाश को किस में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। उसी प्रकार से फोटो डायोड भी, प्रकाश को विद्युत में मत लिखना, इसमें बस ये लिख सकते हो, ये ना प्रकाश संसूचक डायोड है। प्रकाश संवेदी डायोड है। ये कौन सा डायोड होता है, प्रकाश संवेदी, प्रकाश को सेंस करता है। ठीक है। इसको कौन से अभिनत में जोड़ा जाता है, कौन से अभिनत में जोड़ा जाता है, तो पश्च अभिनत में जोड़ा जाता है। जेना डायोड क्या होता है, तो जेना डायोड एक ऐसा डायोड, पीएन संधि डायोड, सबके सामने में लिख सकते हो पीएन संधि डायोड। जेना डायोड एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जिसका उपयोग पश्च अभिनत में किया जाता है, जिसका उपयोग हम लोग कौन से अभिनत में करते हैं, पश्च अभिनति में। और इसमें से ध्यान देना है, इसमें इसका जो मेन होता है जेनर भंजन वोल्टेज, ये मेन मायने रखता है। इसमें जो एक वर्ड होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है, ये इसी पर काम करता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज पर इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जेनर भंजन वोल्टता पर इसका उपयोग किया जाता है, इतना लिख सकते हैं। फिर चित्र बना सकते हैं। हो सकता है कि आप एक नंबर, मतलब 3 नंबर ना पाओ, लेकिन 2 नंबर तो पक्का पा जाओ। ठीक है, और 3 का 3 पाना है तो और अच्छे से डिटेल से लिखेगा, है ना। फोटो डायोड में 2 टॉपिक तो एकदम सॉलिड है। क्या, प्रकाश, एक तो उसके बारे में, और दूसरा अभिनत। जेना डायोड का भी उसके बारे में लिखे, अभिनत लिख दिए। एलईडी का भी उसके बारे में लिखे और अभिनत लिख दीजिए, फिर उसका चित्र बना दीजिए। सोलर सेल का भी वही है, उसमें अभिनत लिखना नहीं है लेकिन चित्र बना दीजिए। ठीक है, क्या 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 उपयोग करते हैं, और चित्र को अच्छे से बना दीजिए, बन जाएगा। अब चित्र बनाना आना चाहिए ना, ठीक है, तब जा करके आप बना सकते हैं। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, एलईडी हुआ या फोटो डायोड, उसके बारे में अगर देखेंगे तो दोनों के बारे में थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। आप लोग ने लिख लीजिएगा ना। ठीक है, एकदम डिटेल से बोलेंगे तो बना सकता हूँ, लेकिन अभी उतना ही बता दे रहा हूँ। देखो, एलईडी और फोटो डायोड, चित्र से ही बता दे रहा हूँ। जैसे एलईडी जो होता है ना, इसमें प्रकाश पड़ता है। एलईडी क्या होता है, कौन से भाग पर प्रकाश पड़ता है, तो उसके संधि क्षेत्र पर। जैसे यहाँ पर पीएन संधि। अब संधि क्षेत्र मतलब ये बीच वाला, इसमें मैं मान लेता हूँ ये वाला संधि क्षेत्र। इधर क्या है, पी है, ये है एन। इसको जोड़ दो। कौन से अभिनत में रखना है, एलईडी है। एलईडी में कौन से अभिनत में रखते हैं इसको, एलईडी में क्या होता है, अग्र अभिनत में। तो पी जो होगा वो प्लस से, और ये जो होगा वो माइनस से। फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, बैटरी लगाओगे ना यहाँ पर, इस तरह से कुंजी लगाओगे तो लगा दो, नहीं तो ये इस तरह से, और ये हो इसमें धार। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से ये जो संधि क्षेत्र है ना, यहाँ से लाइट उत्पन्न। अब ये कैसे उत्पन्न होता है उसी को आपको देखना है। ठीक है, और इसी में एलईडी में जो होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, हाई कंसंट्रेशन रखते हैं। ठीक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है, मतलब अशुद्धि जो होता है वो ज्यादा मात्रा में मिलाया जाता है। जितना ज्यादा मात्रा में मिलाओगे उतना ज्यादा उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या होल आपको मिलेंगे। तो इस कारण से यहाँ पर क्या करते हैं, अशुद्धि ज्यादा मात्रा में मिलाया जाता है। और इसमें जो एलईडी में जो होता है वो रिकम्बाइंड प्रोसेस होता है। इसमें से एक वर्ड याद रखना, रिकम्बाइंड प्रोसेस। रिकम्बाइंड प्रोसेस होता है। ठीक है, रिकम्बाइन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक चीज आप लोग समझिए। जैसे एक एनर्जी गैप है ना, एक जैसे क्या होता है कि हम लोग 2 बैंड लेते हैं, एक वैलेंस बैंड लेते हैं और एक होता है कंडक्शन बैंड लेते हैं। ठीक है, ये कंडक्शन ऊपर रहता है, वैलेंस नीचे रहता है ना, ऐसे। ठीक है, और इनके बीच में जो गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं ईजी। इसको क्या के नाम से जानते हैं, ईजी।
ठीक है। अब ये Eg क्या होता है, अगर यहां से कंडक्शन बैंड से, देखो यहां से एक मान लेते हैं, ये एक परमाणु है, यहां से अगर एक यहां से अगर एक अणु है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, परमाणु है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलता है। तो जब ये बाहर जाएगा, मान लेते हैं यहां पर ये होल छोड़ा और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये क्या किया, यहां से जो एनर्जी है ना, एनर्जी देते हैं, जब एनर्जी इसको देंगे तब जाकर के ये अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जब ये रिकम्बाइन हो जाएंगे, मतलब ये पुनः अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फिर वापस इस गड्ढे में आ जाएगा, इस होल के साथ, और न्यूट्रल हो जाएगा, तो जितना एनर्जी लेकर के ये दोनों अलग हुए थे, उतना एनर्जी को वो क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। एनर्जी क्या हो करते हैं, रिलीज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो रिकम्बाइंड प्रोसेस मतलब वही है। यहां पर क्या होता है, देखो इधर ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे होल होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब इसमें से देखो भीड़ बढ़ा दिए हैं, हाई कंसंट्रेशन है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे। अब क्या होता है, भग यहाँ पर बैटरी लगाते हैं, फुल वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, वोल्टेज ज्यादा कर देते हैं। तो क्या होता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, माइनस से टकरा करके इधर जाएंगे, होल जो होंगे वो इधर जाएंगे। तो बहुत सारे होल जो होते हैं केवल इधर उधर नहीं जाते, मतलब ये देखो, ये अक्षय पर्त का मतलब ये होता है, अक्षय पर्त तब तक है जब वहां पर इलेक्ट्रॉन या होल नहीं है। जैसे ये जाएंगे मतलब अक्षय पर्त टूट गया समझो। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा इधर मूव करेगा, ये होल जो होगा इधर मूव करेगा। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन और होल जो होते हैं एक दूसरे के गड्ढे के ऊपर में गिर जाते हैं, मतलब एक दूसरे से रिकम्बाइन हो जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है रिकम्बाइन हो जाते हैं, और रिकम्बाइन होते हैं ना, तो उसी कंडीशन में ये एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और ये जो एनर्जी होता है वो आपका हीट हो सकता है ना, हीट के रूप में हो सकता है, रेडियो वेव हो सकता है, रेडियो तरंग हो सकता है ना, उष्मा के रूप में होगा, या तो अवरक्त हो सकता है, और रक्त किरण हो सकता है, या तो फिर प्रकाश हो सकता है, दृश्य प्रकाश। अब दृश्य प्रकाश के लिए भी एक कंडीशन होता है, दृश्य प्रकाश के लिए कंडीशन ये है कि Eg जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल देन जो होता है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। अगर 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुआ ना, तो फिर उस समय आपको दृश्य प्रकाश नहीं मिलता है। क्योंकि देखो वहां से तो चाहे कोई भी, यहाँ पर हम लोग किसी भी अर्धचालक का उपयोग कर ले, ये तो कंडीशन होगा ही। और कंडीशन होगा तो उस समय कौन सा वेव निकलेगा, वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वो डिपेंड करता है उसके फ्रिक्वेंसी पर, या फिर तरंग दैर्ध्य उसकी आवृत्ति बोल सकते हो, या तरंग दैर्ध्य पर। अगर वो जो प्रकाश हुआ तो उसका एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होगा, और उसका एक निश्चित एनर्जी गैप वाला के लिए ही बनेगा उसका तरंग दैर्ध्य। ठीक है। जैसे यहाँ पर जो बनेगा, तो सी निकालेंगे तो ई बाई क्या होगा, ई बाई क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। सॉरी, हाँ, एक मिनट, ई जी बराबर होता है एच न्यू। ठीक है, तो यहां से वही है ना, अगर न्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बाई क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, तो ई जी और एच एक पर्टिकुलर फिक्स होगा, तभी जाकर के एक म्यू फिक्स मिलेगा, और उस समय जो म्यू होगा वो हमको दिखेगा। तो दृश्य प्रकाश के लिए इसका मान इतना लगभग होना चाहिए, लगभग लिख देना, एकदम फिक्स नहीं, लगभग इतना होना चाहिए, तब जाकर के वो क्या होगा, दृश्य प्रकाश होगा। तो कहने का मतलब एलईडी जो होगा, ये चित्र बना दिए, उसके बाद आप समझ गए कि इसमें क्या प्रोसेस होता है, रिकम्बाइन प्रोसेस होता है। जितना ज्यादा रिकम्बाइन होते हैं उतने एनर्जी को वो क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। फिर वो कितना गैप होना चाहिए उसको लिख दो, बस हो गया, खत्म। है ना, कौन से अभिरति में है उसको लिख दिए, हाई कंसंट्रेशन माने उसकी कंसंट्रेशन, जो अंग्रेजी वर्ड बोल रहा हूँ, सांद्रता है ना, सांद्रता मतलब मात्रा भी बोल सकते हो, अशुद्धि की मात्रा, ऐसे हिंदी ऐसे लिख, अशुद्धि की मात्रा को ज्यादा बढ़ाते हैं, लेकिन ध्यान रहे ना, ज्यादा बढ़ाओगे तभी होगा, क्योंकि कम बढ़ाएंगे तो नहीं होगा ना, ये एक दूसरे को ऐसे भीड़ बढ़ाएंगे ना बहुत ज्यादा मात्रा में, तब जाकर के कुछ जो होते हैं बहुत रिकम्बाइन होंगे, और जितने ज्यादा रिकम्बाइन होंगे उतने एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो ये तो हो गया एलईडी का। फोटो डायोड में क्या होता है, देखो, फोटो डायोड, अगर हम लोग दूसरा बात करें फोटो डायोड के बारे में, आप इसको फिर अपने भाषा में लिख सकते हो ना। फोटो डायोड में होता क्या है, जैसे ये फोटो डायोड है, ये मान लेते हैं बीच वाला भाग। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ते हैं पस अभिनति, ये पी हो गया, ये एन हो गया, पस मतलब ये ऋण और ये धन। यहाँ पर बहुत बड़ा बैटरी नहीं लगाना है,
और दूसरा ये सेंसिंग है, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं देख हो रहा है उसको देखना है, तो इसमें हम लोग लगाएंगे माइक्रो एम्पियर। ठीक है, या एम्पियर मीटर ए लिख देना तो भी चलेगा, वरना पश्च अभिनत में है तो माइक्रो लगाओगे तभी तो मतलब थोड़ा सा धारा जाता है, बहुत ज्यादा थोड़ी जाएगा इसमें। ठीक है, तो माइक्रो लगा सकते हो, नहीं तो ए लिख देना नहीं जानोगे तो। ठीक है, उस समय याद नहीं आएगा तो ए लिख देना, यहाँ पर एम्पियर मीटर लगाना है, लेकिन ये कौन सा रहेगा, माइक्रो एम्पियर मीटर रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुए, ये पश्च अभिनत में है, तो पश्च अभिनत में क्या होता है, यहाँ पर उल्टा है ना, यहाँ पर क्या होगा, इसमें प्रकाश पड़ता है। ठीक है, और प्रकाश जब इस संधि क्षेत्र में पड़ता है, ध्यान रहे ये जो प्रकाश है वो केवल संधि क्षेत्र में पड़ता है। पहले तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो गया, धारा नहीं गया, हम लोग जानते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गया, इधर से इधर गया, ये तो उल्टा और बड़ा हो जाएगा। ये जो होता है अवक्षय पर तो उल्टा बड़ा हो जाता है। तो ये जो संधि क्षेत्र होता है, यहाँ पर जो होता है, ये लाइट पड़ता है। जब ये लाइट पड़ता है तो यहाँ के जो है उदासीन का, इलेक्ट्रॉन और होल है, इलेक्ट्रॉन और क्या है, होल है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर निकल जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर निकल जाता है। और जैसे ही ये दोनों बाहर हो जाते हैं, फिर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से बता दूं, ऐसे करके कर लेना। मान लो ये P है, ये N है, यहाँ पर आपको ना उसको बताना पड़ेगा, इसके क्षेत्र को, क्योंकि ये देखो, अगर मान लो कोई एनर्जी यहाँ आया, ठीक है, ये दोनों को अलग किया और ये दोनों पास हैं, तो ये फिर से रिकम्बाइन हो जाएंगे, और रिकम्बाइन हो जाएंगे और एनर्जी को फिर बाहर कर देंगे। तो ऐसे नहीं करना है, हमको उसको सेपरेट करना है, होल को अलग और इलेक्ट्रॉन को अलग। तो उसी के लिए ये ना डायोड स्पेशल काम करता है। कैसे काम करता है, देखो इधर, ये जो है, जो भी अभिनत में इसको जोड़े हैं, पस में जोड़े हैं, अब पस में जोड़े हैं तो भी, चाहे जोड़ने से पहले भी हम जानते हैं पी क्षेत्र क्या हो जाता है, जब पी एन संधि डायोड बनाते हैं तो पी क्षेत्र जो होता है वो नेगेटिव रहता है, और एन क्षेत्र जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खोया, इसने होल खोया, ऐसे तो होता है ना। उसके बाद भी ये इधर धन से जुड़ा है, इधर ऋण से जुड़ा है। अब यहाँ पर देखो बीच वाले में क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर एक फोटान स्ट्राइक किया, एक फोटान स्ट्राइक किया, तो यहां से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल को अलग कर दिया। अब ये होल जो होता है ये पी तरफ चलने लगता है, ये रीढ़ है ना, तो इधर आ जाता है। जैसे ही इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये रीढ़ तरफ चलता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। जैसे ही इधर आया तो फिर इधर इधर आए, और फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर लेता है पॉजिटिव साइड, और ये जो होल होता है ये इस तरह से मूव कर लेता है। सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट फ्लो हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो हमारा एम्पियर मीटर है वो हमको दिखाता है कि धारा आ रहा है। ठीक है, तो ये धारा जो होता है वो इस तरह से होते जाता है। मतलब ये जो होता है उसके संधि क्षेत्र में प्रकाश पड़ता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन और होल अलग अलग हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है पी तरफ चलने लगता है, और होल जो होता है वो एन तरफ चलने लगता है। इसको बस इतना लिखना है, जिसके कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। इसके बाद क्या होता है, इसमें तीव्रता पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपने यहाँ पर इसकी तीव्रता बढ़ाएंगे, धारा का मान जो होता है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, और इसका भी आपको ग्राफ बताना पड़ेगा, ये कौन से अभिनत में है, पश्च। तो पश्च अभिनत में क्या होता है, देखो इधर सबसे पहले क्या होगा, देखो एक पर्टिकुलर तीव्रता के लिए, पर्टिकुलर तीव्रता के लिए क्या होगा, ये जैसे करके ये थोड़ा सा धारा जाएगा और फिर ये ऐसे होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। संतृप्त होता है, ये तो जान रहे हो ना, अचानक से बढ़ता है, वो उतना दूर ही नहीं आएगा, आप उतना वोल्टेज लगाए ही कहाँ हो। यहाँ पर उतना वोल्टेज लगा दोगे तो करंट तो उसी से फ्लो होगा, तो हमको तो खाली उसी के लिए देखना है, ये लाइट को सेंस करना है, उसी से करंट। ठीक है, उसी से करंट फ्लो हो, तो उसी से करंट को देखते रहते हैं। तो यहाँ से इस तरह से, तो ये मान लेते हैं I1 तीव्रता है। उसी प्रकार से जब हम लोग उसकी तीव्रता को बढ़ाते हैं, तीव्रता को बढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में ये इस तरह से हो जाता है। तीव्रता बढ़ाते हैं तो करंट का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तीव्रता बढ़ाए तो करंट का मान बढ़ जाता है, और तीव्रता बढ़ाते हैं तो करंट का मान और बढ़ जाता है। ठीक है, और तीव्रता बढ़ाएंगे तो करंट का मान और बढ़ जाता है। यहाँ पर आई जो होता है ये करंट भी मान सकते हो या तीव्रता भी मान सकते हो, और यहाँ पर ये संतृप्त धारा हो जाता है, मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा, पर्टिकुलर कांस्टेंट हो जाता है ना, मतलब एक बढ़ेगा और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी फोटोसेंस डायोड लेते हैं, फोटो डायोड लेते हैं, तो फोटो डायोड में जो वोल्टेज है, देखो इस वोल्टेज पर रखोगे तो आपको ये वाला करंट मिलेगा, सबका अलग अलग। इस वोल्टेज पर रखेंगे तो ये वाला मिलेगा, लेकिन हम लोग उसको इस वोल्टेज पर रखते हैं। अब इस वोल्टेज पर रखेंगे, इस वोल्टता पर हम लोग वोल्टता को रखेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को तीव्रता I1 मिलेगा।
I2 वाला मिलेगा, I3 वाला करंट मिलेगा, I4 वाला मिलेगा। मतलब ये तीव्रता भी अलग अलग और उसका धारा का मान भी अलग अलग। जैसे जैसे उसमें मतलब कि तीव्रता बढ़ाते जाएंगे तो उसमें धारा का मान भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। मतलब तीव्रता बढ़ाना माने फोटानों की संख्या बढ़ाना। जैसे जैसे फोटान की संख्या बढ़ते जाता है उसमें क्या हो जाएगा, धारा का मान भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो ये लाइट सेंसिंग है, मतलब जितना लाइट को ज्यादा सेंस करेगा बताएगा अभी इतना लाइट की जो इंटेंसिटी है, मतलब उसकी जो तीव्रता है अभी इतनी है, अभी तीव्रता इतनी है, अभी तीव्रता इतनी है, मतलब लाइट को सेंस कर सकता है। तो ये लाइट सेंसिंग डायोड है, बस इतना आपको जानना है जी। क्या प्रोसेस है देखो, अगर आ गया परीक्षा में तो चाहोगे तो यही चित्र बना सकते हो, या बुक में दिया है वो बना लो। ठीक है। इसमें क्या होता है, यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो प्रकाश सूचक डायोड होता है, जिसका उपयोग पस अभिनत में किया जाता है। पस अभिनत में करते हैं तो बस यही, जैसे ही संधि क्षेत्र में प्रकाश पड़ता है या फोटान पड़ता है ना, तो वहां से इलेक्ट्रॉन और होल अलग अलग हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा उसको देख लेना, है ना, ये पी तरफ जाता है, होल किधर जाएगा उसको देख लेना, एन तरफ, जिसके कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ाया जाता है धारा का मान भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ग्राफ को खींच दो, खत्म कहानी। ठीक है, बस इतना करना है, ये आ जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया फोटो डायोड। इसके बाद आ गया एक है सोलर सेल। अब सोलर सेल में क्या होता है, तो सोलर सेल अगर हम लोग देखेंगे तो उसका चित्र अच्छे से आप लोग बना लेना। ये भी एक क्या होता है उसके बारे में अच्छे से लिख सकते हो, सौर सेल। सौर सेल, ठीक है। तो सौर सेल जो होता है ये क्या करता है, प्रकाश को क्या में परिवर्तित करता है, प्रकाश जो ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब उसमें से मेन इसका चित्र से, चित्र को बनाओगे, इसमें क्या करते हैं, एन और पी लेते हैं, और एन को बहुत ही पतला लेयर लेते हैं, ऐसे करके इसका एक डब्बा टाइप का बना रहता है। ठीक है, और इसके भीतर में इस तरह से बनाते हैं, जान रहे होगे तो, ये चित्र ऐसे बना रहता है। बस एक बार पढ़ना है, बहुत ज्यादा एकदम डिटेल से वो करने की भी जरूरत नहीं है। अगर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ऊपर बहुत पतला ये वाला है, ये वाला पी है, और ये वाला जो क्षेत्र है वो एन है। ये पतला है और ये संधि है, ये वाला क्षेत्र संधि है। हालांकि यहाँ पर ऐसे है। अब प्रकाश यहाँ पर पड़ता है, ये पूरे जगह पर, और यहाँ पर हम लोग ना एक पंजा लगा देते हैं, फिंगर। ठीक है, फिंगर इसलिए लगा देते हैं, ये ऐसे फिंगर लगा देते हैं, जितना लगाना चाहे ऐसे लंबा। रीजन ये होता है कि मान लो ये पूरा सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना, वो आसानी से, ये गुड कंडक्टर नहीं होता है। जबकि मेटल, ये मेटल होता है, मेटल मतलब धातु है, और धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन का गुड कंडक्टर होता है। तो धातु के पास जब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जो होगा, यहाँ से ऐसे करके चल के जाएगा खाली सेमीकंडक्टर से, तो वहां पर अवरोध ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन जा सकता है। लेकिन क्या होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकलेगा और उसको कोई कंडक्टर मिल जाएगा, तो वो कंडक्टर में चला जाएगा, और ये कंडक्टर के थ्रू आसानी से क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। इस कारण से इसमें क्या लगाया जाता है, पंजा लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका चित्र बना दीजिएगा, और एक इसका चित्र बना दीजिएगा वही वाला। ये फोटो डायोड ही टाइप का बनाना है, पी और क्या बनाना है बीच में, एन। ये पी हुआ, ये एन हुआ, और यहां से यहां पर ध्यान रहे, यहाँ पर कोई भी बैटरी नहीं लगाओगे, क्योंकि इसका उपयोग धारा के लिए कर रहे हैं ना। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से ये लिख देना, पी तरफ तो रीड रहता है। ध्यान देना, बहुत लोगों को लगता है पी में तो होल होता है, होल तो धन होता है, तो ये रीड कैसे हो गया। तो रीड क्या के कारण हुआ है मैं बता दी, यहाँ पर धन होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फिर ऐसे करके गमन करवा के बता देना, ये इधर नहीं, सॉरी, ये होल इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और इस तरह से धारा प्रवाहित होगा, बस इतना बता देना है। ठीक है, बस इसका चित्र है जी, मतलब, और इसमें क्या क्या उपयोग करते हैं उसका है, और वो उपयोग आपको पता होना चाहिए। मतलब इसमें किस किस का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन, गैलेनियम आर्सेनाइड। ठीक है, ये कौन से अर्धचालक का उपयोग किया जाता है, वो सबको आपको थोड़ा सा लिख देना है। बाकी बस यही है। तो अगर सौर सेल आया ना तो ऐसे भी आएगा, सौर सेल क्या है, लिख दिए, एक नंबर का तो ये आएगा। उसके बाद सौर सेल की कार्यविधि समझाइए, उस कार्यविधि को इसको लिख दो, कार्यविधि में लिख दो, एकदम चित्र दोनों को बना दो, कार्यविधि लिख दो। उसके बाद आएगा इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, या इसके लाभ क्या है, या इसके हानि क्या है, ये सब लिख देना। ठीक है, लाभ पूछेगा अधिकतर, इसका क्या उपयोग या लाभ पूछेगा, तो उपयोग तो बहुत जगह किया जाता है इसमें, आसानी से, है ना, बहुत सारे लाभ होते हैं इसके। एक तो प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है, इसकी आयु जो होती है वो अधिक होती है, रख रखाव
की आवश्यकता उतना अच्छा वो करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। हानि क्या है, प्रकाश पर ही चढ़ता है। जब प्रकाश नहीं है मतलब कि कहने का मतलब बरसात के दिनों में या फिर जिस समय सूर्य, जहां पर सूर्य अच्छे से दिखाई नहीं देता वहां पर इसका उपयोग नहीं कर सकते, ये सब हानि है। ठीक है। थोड़ा कॉस्टली रहता है, महंगा रहता है, हालांकि एकदम महंगा भी नहीं रहता, वो लाभ में भी लिख देता, सस्ता रहता है। ठीक है, दोनों को उपयोग कर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया तीनों डायोड। अगर तीनों डायोड भी आता है तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा। और मेन टॉपिक आपको केवल ठोस 3 टॉपिक आपको आना चाहिए। ठोस, कम 4 आए तो और अच्छी बात है। 4 टॉपिक एकदम ठोस आना चाहिए। उसके वर्ड के बारे में क्या है, क्या उसके बारे में बताओ, कैसे जोड़ते हैं उसको बताओ, चित्र को बताओ, उसका उपयोग देख लो, ये सबको देख लो जी। और उसमें कुछ कुछ गुण होते हैं तो उसको देख लो। एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से जेनर डायोड का भी लिख सकते हैं। जेनर डायोड जो होता है पस अभिनत में उपयोग करने वाला पीएन संधि डायोड है, जिसका उपयोग जेनर भंजन वोल्टता पर किया जाता है। उसको बता देना उसके बारे में। ठीक है, वो कर सकते हैं। तो एक बार उसको भी पढ़ लीजिएगा और इतना ही आएगा आएगा। ठीक है। और एक टॉपिक आता है ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर को थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। ट्रांजिस्टर के बारे में अगर आएगा इस चैप्टर से तो एक आएगा ट्रांजिस्टर। 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है पीएनपी और एक होता है एनपीएन। ठीक है। हो सकता है 1 नंबर में अगर ये नहीं आया ना तो इसका पक्का है प्रतीक आता है। ठीक है। तो इसका प्रतीक ऐसे बनाना है, एक सर्कल बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ और ऐसे बाहर निकाल दो। ठीक है। और इसका नाम होता है, एक को बोलते हैं ई, इसको बोलते हैं बीच वाले को बी और इसको बोलते हैं सी। ई माने उत्सर्जक, बी माने आधार और सी माने होता है संग्राहक। ठीक है, ये कलेक्टर होता है। और अगर ये पीएनपी है तो यहाँ पर लिखोगे ई में पी, ये हो गया एन और ये हो गया पी। और ध्यान रहे पीएनपी जो अगर ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा जाता है कि आता है उसको आपको पता होना चाहिए ना, मतलब उसका डायरेक्शन। ठीक है, वो पीएनपी है कि एनपीएन है, तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये एमीटर से ऐसे धारा ऐसे जाए, डायरेक्शन बस इतना एक ही को बता देना ऐसे करके अंदर तरफ। और एनपीएन है तो सेम यही रहेगा। ऐसे दो ठो निकाल देना। ये हो गया ई बी सी, इसमें लिखना है ईबीसी। ठीक है, केबीसी का ईबीसी। ठीक है। और इसमें जो करंट होता है ये इस तरह से बाहर, ये एन पी और ये क्या हो जाएगा एन। ठीक है। एनपीएन में क्या होगा, करंट जो होगा बाहर साइड ऐसे दिखा देना और इसमें अंदर साइड दिखा देना, इतना ही। ठीक है। ये प्रतीक प्रतीक तो अच्छे से कर लेना, 1 नंबर का पूछ सकता है। भले ही इसका ना कार्यविधि वगैरह को शायद पूछेगा कि नहीं पूछेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। और इसमें से दो चीज बातें आपको अच्छे से जानना है, ई और बी। ई और बी को हमेशा अग्र में जोड़ना रहता है। ठीक है। और जो सी रहता है वो हमेशा पश्चिम में जोड़ते हैं। ऐसा ही जोड़ते हैं तब जाकर के वो उसका उपयोग अच्छे से किया जाता है। ठीक है। और क्यों जोड़ते हैं उसका भी रीजन है, लेकिन एकदम अभी वो करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखो कि आधार उत्सर्जक अग्र अभिनत में होता है और संग्राहक जो होता है वो पश्च अभिनत में होता है। अब देखिए इसका चित्र बना देते हैं। तो इसका जो चित्र अगर बनाएंगे तो कई विधा में बनाया जाता है। तो इसका विधा अगर देखेंगे, विधा के आधार पर, तो विधा के आधार पर देखोगे तो इसके 3 विधा होता है। एक होता है सीबी, सी और एक होता है सीसी। हालांकि ये नहीं है। सीबी मतलब होता है कॉमन बेस, उभयनिष्ठ आधार, इसको बोलते हैं कॉमन एमिटर। एमिटर। ठीक है। और ये होता है कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर नहीं है तो सीबी विधा में 2 प्रकार का ट्रांजिस्टर होगा, पीएनपी, एनपीएन। सी विधा में 2 प्रकार का ट्रांजिस्टर, पीएनपी और एनपीएन। सबका कार्यविधि लगभग एक जैसा होता है। चित्र मैं बता दे रहा हूँ, आएगा तो चित्र बना लेना और थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लिए रहना, चित्र आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे सीबी विधा को देख लेते हैं, बस समझना है, फिर उसके बारे में आसानी से आप ना लिखना भी जान लोगे, कैसे करते हैं उसके भी बारे में भी जान लोगे। ठीक है। तो देखिए कॉमन बेस में, सीबी में
तो सीबी में बना देता हूं इधर पीएनपी और इधर बना देता हूं एनपीएन। ठीक है। ट्रांजिस्टर का सिंबल सबसे पहले बनाओगे। सीबी मतलब क्या होता है? कॉमन बेस, मतलब बेस को बीच में रखना है। कॉमन बेस मतलब बीच में रखना है, दोनों तरफ से जुड़ेगा वो। ठीक है ना? जैसे कॉमन बेस, जैसे ये एक ट्रांजिस्टर है, मान लेते हैं ये है पी, सॉरी, ये है एन, नहीं, अरे यार, एक मिनट, चलो ले लेते हैं। मान लेते हैं ये एक ट्रांजिस्टर है, ये है ई, बीच वाला भाग बी और ये सी। ठीक है। बेस को हमेशा पतला रखा जाता है। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने का दो तरीका है। या तो बैटरी, देखो दो बैटरी जुड़ता है ना, या तो इन दोनों में बैटरी जुड़ेगा एक, और इन दोनों में जुड़ेगा बैटरी एक। तो देखो इधर बेस का इसमें दो बार उपयोग किया गया। यहाँ पर बैटरी रहेगा और यहाँ पर बैटरी रहेगा। तो देखो बेस का दोनों तरफ उपयोग किए, इस कारण से इसको बोलते हैं कॉमन बेस। इसको बोलेंगे क्या? कॉमन बेस। लेकिन अगर मैं ऐसे जोड़ू, मान लेते हैं ये ट्रांजिस्टर है, ये है ई, ये है बी और ये है सी। अगर मैं बी और सी के बीच में एक बैटरी जोड़ दूं, ठीक है, और अगली बार क्या करेंगे, हाँ, सॉरी, बी और ई और बी के बीच में जोड़ देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गलत किया, रुको। यहाँ पर कॉमन कलेक्टर बनेगा, चलो बना देता हूँ, और ई और सी के बीच में जोड़ दो। ठीक है, किसके बीच में जोड़ दिया? ई और सी के। तो इसमें देखो सी का मैं दो बार उपयोग किया, इस कारण से इसको बोलेंगे कॉमन कलेक्टर। उसी प्रकार से कॉमन एमिटर होता है। कॉमन एमिटर में क्या होता है, जैसे ई है, बी है और सी है, अगर मैं ई और बी के बीच में जोड़ दूं एक बैटरी को, और ई को डबल उपयोग करके ई और सी के बीच में जोड़ दूं एक बैटरी को, तो वो हो जाएगा कॉमन एमिटर। बस इतना अच्छा है, ज्यादा नहीं है। अगर ई का दो बार उपयोग करेंगे तो कॉमन एमिटर, बी का दो बार उपयोग करोगे दोनों तरफ जोड़ने के लिए तो कॉमन बेस, और सी का दो बार उपयोग करोगे तो कॉमन कलेक्टर। ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ना है। अब देखो सिंबल से चित्र बनाएंगे, इससे नहीं बनाएंगे। चलो देखो, यहाँ पर अब बैटरी को बस ध्यान देना है, अग्र पस्त आपको आना चाहिए, बाकी बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पर हम लोग तो ट्रांजिस्टर का पहले सिंबल, चाहे पीएनपी हो चाहे एनपीएन, उससे कोई फर्क नहीं, बना लिए। यहाँ से निकाल दिए, ये हो गया इतना। यहाँ से ऐसे कर दो। अब इसके बाद लिखो, ये है ई, ये है बी और ये है सी। ठीक है। उसके बाद सीधा बैटरी जोड़ो, है ना? तो इधर एक बैटरी रहेगा और इधर एक बैटरी रहेगा। इतना तो है ना? बस अब बैटरी को कैसे जोड़ना है वो आपको पता होना चाहिए। तो बैटरी के लिए हम लोग जानते हैं ई और बी को कौन से अभिनत में रखना है? अग्र। तो अग्र कैसे होगा, तो उसको पहले देख लो, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? पीएनपी। तो मतलब ई में पी है, बी में एन है और सी में पी है। बस इसी को देखना है। अब देखो एमीटर को अग्र रखना है, तो किससे जोड़ेंगे तो अग्र होगा? तो अग्र जोड़ने के लिए ये इसमें है क्या? पी। तो पी को किससे जोड़ते हैं तो अग्र होता है? धन से। तो ये हो गया धन और इधर हो गया ऋण। खत्म। इस बैटरी का नाम क्या हुआ? तो इसका नाम ई और बी के बीच में जुड़ा है, तो भी ई बी हो गया जी। उसी प्रकार से इधर जोड़ेंगे तो संग्राहक को देखना है बस। संग्राहक को कौन से अभिनत में रखा जाता है? पस। अब देखो पी पस में कब होगा? पी किससे जुड़ेगा तो पस में होगा? रीढ़ से, तभी तो पस होगा। बस उसी को ध्यान देना। अग्र, पी को धन से जोड़ोगे, एन को रीढ़ से जोड़ोगे। अग्र पस, एक को ही देखना है, पी को रीढ़ से जोड़ोगे और एन को धन से जोड़ोगे। पस। बस, तो पी को किससे जोड़ा? रीढ़ से। पस हो गया, इधर को रहने दो ऐसे। ये हो गया प्लस, इसका नाम क्या हो गया? भी बी सी। अब धारा बता देना, धारा का डायरेक्शन। तो इस परिपथ में देखो, यहाँ पर एक सर्किट बना, यहाँ पर बना, दो परिपथ बने ना, तो दोनों में धारा जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन को बताना है, तो इसमें धारा क्या होगा? प्लस से माइनस जाता है ना, ये इस तरह से, ये इस तरह से धारा का डायरेक्शन होगा। यहाँ पर धारा का डायरेक्शन क्या होगा? माइनस तरफ आएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, माइनस तरफ आता है ना, तो इसमें बता दो माइनस तरफ क्या होगा? आएगा। बस ये इसके लिए है ना। ठीक है, इसके लिए ऐसे मत बताना, इसको ऐसे ही बताना है। और इसका धारा का नाम लिख देना, ये एमीटर वाला धारा आई ई, बेस वाला धारा आई बी और इस वाला धारा आई सी। यही जो होता है यही सिंबल है। ठीक है, बस इतना होता है। उसी प्रकार से एनपीएन का बता दे रहा हूँ। एनपीएन का, अगर हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर देखेंगे, सेम
ठीक है, एमपीएन का। चलो, एनपीएन का बता देता हूँ। तो कॉमन बेस में बना लीजिएगा जी, एनपीएन का सेम बनेगा, ऐसे ही बनेगा, बस उसको ध्यान देना है। जुड़ेगा अलग अलग, ये बैटरी जो होगा वो अलग अलग जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ एन आ जाएगा। ठीक है, अगर एनपीएन के लिए बनाओगे तो बता दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा, एनपीएन सोचेंगे तो यहाँ पर एन होगा, यहाँ पर पी होगा और यहाँ पर एन होगा। तो यहाँ पर बैटरी का सिंबल चेंज हो जाता है, माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, बस उतना चुका, फिर वो बच जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको कॉमन एमीटर वाला चित्र बता देता हूँ। कॉमन एमीटर सी वाला, तो सी वाला में एनपीएन बना देता हूँ भले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सी के लिए क्या करोगे, एमीटर को कॉमन करना है, तो ये वाला चित्र को थोड़ा ध्यान देना, इसमें यहाँ लाइन ना करके यहाँ करते, ताकि चित्र आसानी से बने। आप यहाँ पर भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें बीच वाले में ई लिखते हैं, और इधर हो गया बी और ये हो गया सी, बस इतना देखना है। ये यहाँ पर बैटरी जुड़ेगा और यहाँ पर बैटरी जुड़ेगा। ठीक है, अब आपको देखना रहता है बैटरी कैसे जोड़ेंगे। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, मतलब यहां से स्टार्ट करना, बीच से मत ना, ये एन, ये पी, ये एन। अब इधर के लिए हम लोग ना इसको देखेंगे, और इधर साइड के लिए इसको देखेंगे, बस उतना देखना। बी में क्या, बी कौन से अभिनत में होता है, अग्र। पी अग्र कब होगा, जब ये किससे जुड़ेगा, धन से। इधर क्या होगा, ऋण, खत्म। उसी प्रकार से संग्राहक कौन से अभिनत में होता है, पस्त। एन किससे जुड़ेगा, तो पस्त से, धन से। और इधर क्या हो गया, ऋण। एक तरफ हो गया तो इधर का नाम हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, किसके किसके बीच में जुड़ा है, ई और बी। ये किसके किसके बीच में जुड़ा है, ई और सी, या सी और ई। ठीक है, धारा का डायरेक्शन बता दो, धारा क्या होता है। तो देखो इधर, ये इस परिपथ को इधर देखना और इस परिपथ को इधर देखना। तो ये वाला परिपथ में अगर देखेंगे तो यहाँ पर प्लस से जाएगा, मतलब ये ऐसे होगा। ठीक है, और ये ऐसे आएगा। ये हो गया आई ई, ये हो गया आई बी। इधर के लिए इसको मत देखना ना, ये इधर सोचोगे ई इधर कैसे आ रहा है। इधर के लिए प्लस को देखोगे, प्लस से जाएगा, ये हो जाएगा आई सी। ये इसका धारा का नाम क्या हो जाएगा, आई सी, बस इतना है। ठीक है, और कार्यविधि देखेंगे तो बहुत ही आसान है। आसान कार्यविधि क्या होता है, देखो इधर एक बार पढ़ोगे, सबका चारों का कार्यविधि सेम टू सेम लिखना रहता है, लगभग सेम टू सेम। ठीक है, होता क्या है, उसको आप लोग कर सकते हो, जैसे इसके पहले मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा। देखो इधर, इसमें क्या होता है, बस आपको यहाँ से शुरू करना है, आप हमेशा यहाँ से। ठीक है, और जैसे मान लो ये वाला आ गया, तो यहाँ से बेस से ये वाला जो हिस्सा होता है यही से शुरू करोगे। ठीक है, नहीं यहाँ से नहीं जी, एमीटर से शुरू करना है, सॉरी गलत बोला, यहाँ पर बेस इधर से नहीं, एमीटर से शुरू करोगे। जब भी इसका डिटेल लिखोगे ना, तो यहाँ से शुरू करना, एमीटर से। और एमीटर के लिए इधर को बैटरी को देखना, इधर को नहीं। ठीक है, बस वहां उसके बाद फिर आप लोग आगे कर सकते हो। जैसे देखो इधर लिखना क्या है, इसमें अगर लिखेंगे तो यहाँ पर एमीटर को देखो। एमीटर जो होता है ये किससे जुड़ा है, रीढ़ से। बैटरी वीईबी के रीढ़ सिरे से जुड़ा है। एमीटर में क्या चीज है, एन। एन माने क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रीढ़ और रीढ़ प्रतिकर्षित होकर के किधर चलने लगेगा, आधार की ओर। आधार जो होता है 2 से 5% ही इलेक्ट्रॉन को संग्रहित कर पाता है। शेष इलेक्ट्रॉन जो होता है वो संग्राहक की ओर चलने लगते हैं। ठीक है, शेष इलेक्ट्रॉन किधर की ओर चलने लगते हैं, संग्राहक की ओर चलने लगते हैं। चूंकि यह संग्राहक बैटरी वीसी के धन सिरे से जुड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है धन की ओर चलने लगते हैं। इस तरह उत्सर्जक में आई ई, आधार में आई बी, और संग्राहक में आई सी धारा प्रवाहित होने लगती है। यह प्रक्रिया चलते रहती है। ये सब लिखो, और डिटेल से लिखना है तो उसके बारे में और लिख सकते हो, लेकिन उतना ज्यादा 3 नंबर का आएगा तो उतना वो करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से जैसे पीएनपी है, तो पीएनपी में भी ई से शुरू करेंगे। देखो यहाँ से ई से। उत्सर्जक में क्या है, पी है। पी में क्या होता है, होल। ये दिमाग में आना चाहिए, पी में क्या होता है, होल। बैटरी वीईबी के किससे जुड़ा है, धन से। तो होल माने धन, ये भी धन। प्रतिकर्षित होकर के किधर की ओर चलने लगेगा, आधार की ओर चलने लगेगा। आधार जो होता है बहुत पतला होता है, 2 से 5% ही होल से संग्रहित कर पाएगा, जिसके कारण आधार में अल्प धारा प्रवाहित होता है। बाकी होल संग्राहक क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। ठीक है, जिसके कारण इधर और बताना रहता है, एक्चुअल में इधर होल नहीं आ पाता, तो इधर से इलेक्ट्रॉन जाता है, उस होल को नष्ट करता है, ऐसे लिखना रहता है। लेकिन आप उसको लिखना ही मत, वहां पर ये लिख देना सीधा सा, जिसके कारण से संग्राहक क्षेत्र में आईसी धारा प्रवाहित होने लगती है, खत्म कहानी। ठीक है, इतना लिखो। और उसके बाद लिख लो, सब में एक सूत्र लिख लेना, आई ई बराबर होता है आई बी प्लस आई सी। किरचॉफ का प्रथम नियम लगाओगे तो ये नियम लगेगा,
द्वितीय नियम लगाओगे तो वोल्टता वाला भी आ जाएगा, लेकिन ये प्रथम नियम से क्या मिलेगा, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, ये हर एक के लिए होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वही चीज, यहाँ पर देखो जब पीएनपी ट्रांजिस्टर देखते हैं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर में जो होता है होल गति किया, और बाहर में कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन। मतलब पीएनपी में हमेशा अंदर में होल के कारण धारा प्रवाहित होता है, और बाहर जो तार होता है उसमें इलेक्ट्रॉन के कारण। एनपीएन में क्या होता है, अगर ये एनपीएन है, ठीक है, तो अंदर में भी कौन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन, बाहर भी कौन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन। अरे तार में होल कैसे गति करेगा, ठीक है, तो वहां भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गति करेगा। मतलब एनपीएन में जो होता है आंतरिक भाग में और बाह्य भाग में दोनों में इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, तो अगर ये आ गया ना तो चारों चित्र कम से कम आप ना बना लो, और फिर उसको वो कर लेना। इतना में आप लोग पक्का इस चैप्टर का तीन, कितना नंबर का आता है, 3 3 1 आराम से पा सकते हो, और एक एक नंबर का और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। फिर इसके बाद मैं कल ना 5 5 नंबर का कौन कौन से आएगा, या फिर आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा चैप्टर आपको कठिन होता है, उस चैप्टर का मैं बना दूंगा। नहीं तो 5 5 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आता है उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।